गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। रोज की तरह आज मैं अपना एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूं और आज जो मेरा टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी की भूमिका। इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा। सबसे पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिससे करोड़ों घर चलते हैं, करोड़ों लोगों की रोजगार चलता है, देश चलते हैं, समाज चलता है और यहाँ तक कि बहुत सारी देशों की सरकारें को ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलाता है। तो समय के साथ साथ इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ की बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, आज वहाँ पे देखने में आता है कि धीरे धीरे करके वहाँ पर भी बहुत सारी बुराइयाँ या बहुत सारी समस्याएं आने लग गई हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में अगर मैं और आप को अगर एक कहा जाए कि एक पेन डाउन करिए या लिखिए कि अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, तो आप और मैं चंद मिनटों में शायद 100 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बता देंगे, जिसमें से कि कुछ मुख्य ऐसे हैं। ईगो आज है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लोगों में, फेयरनेस नहीं है, कॉर्पोरेट करप्शन है, जेंडर बाइसनेस है, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड है, एम्प्लॉयर डिससेटिस्फाइड है, रिटेंशन है, एम्प्लॉय रिटेंशन है, कंपनीज का प्रॉफिट है और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पे इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गई है। जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम रोज 8 से 10 घंटा मिनिमम बिताते हैं, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कैसा होना चाहिए। उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उस कंपनी में जहां हम लोग काम करते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का वातावरण अगर बहुत अच्छा हो, शांतिमय हो, सब चीज़ें परफेक्ट चल रही हों, तो हमारा जीवन सोचिए कितना सुखमय और कितना शांतिमय और कितने आनंद के साथ हमारा जीवन व्यतीत हो और एक अलग ही जीवन जीने में मज़ा आए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। समय के साथ साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, बहुत सारी कंपनियां आई, लोगों के थॉट प्रोसेस बदले, तो बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में समस्याएं विकराल रूप बनते हुए जा रही हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अब इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए सबसे बड़ी जो देखो सैलरीज की प्रॉब्लम तो है। कोई सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा हायर सैलरी में हूँ, कोई सोचता है मैं बहुत लो सैलरी में हूँ। सबको लगता है कि उसको ये डेजिग्नेशन मिलना चाहिए, वो पोस्ट मिलना चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को अगर आप बात करोगे तो बोलेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पॉलिटिक्स है, कॉर्पोरेट करप्शन है, कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें लोग डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलता है। तो क्या हम लोगों ने कभी इस पे विचार किया कि आज जो इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, जिससे न जाने कितने घर चलते हैं, जिसमें कि इतनी अपार खुशियाँ थी, इन सब का कारण क्या है? अगर इनकी हम इन डेप्थ जाके इनके कारणों को ढूंढें तो आप पाएंगे कि इसके पीछे 4 या 5 जो बेसिक जो वाइसेस हैं, जो ह्यूमन मन में, यानी कि जो आज आत्मा में जो ह्यूमन बीइंग की आ चुकी हैं जो वाइसेस, वो इसका कारण है। जैसे कि एंगर एक कारण है। आज आप देखिए एंगर के कारण, गुस्से के कारण आए दिन कितने कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आती हैं। उसके बाद ग्रीड, उसके बाद ईगो, उसके बाद अटैचमेंट। बहुत सारे लोगों में इतना अटैचमेंट है कि वो अपना जो पद उनके पास है उसको वो किसी भी हाल में साम दाम दंड भेद करके भी उस पद को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे ही ईगो है, बहुत सारा ईगो की वजह से कितने क्लेसेस हैं। ईगो की वजह से आए दिन आप देखते हैं कि सबऑर्डिनेट का अपने सुपीरियर के साथ, बॉसेस के साथ, एमडीज के साथ लोगों की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि एक दूसरे के ईगोस आपस में आड़े आ जाते हैं। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सभी लोग जानते हैं, इसको बहुत ज़्यादा आगे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन प्रॉब्लम्स को अगर थोड़ा सा मिनिमाइज करना हो, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या एक स्पिरिचुअलिटी इसमें कुछ हेल्प कर सकती है? आध्यात्मिकता क्या इसमें कुछ मदद कर सकती है? तो मैंने इस पे थोड़ा मनन किया, विचार किया, तो और पाया यस ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी ज़रूर इसमें हेल्प कर सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनमें 4 या 5 विकार जो है ना, जो वाइसेस हैं आज ह्यूमन बीइंग के अंदर, यही सारे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ हैं। तो अगर ये थोड़े से कम हो जाए, ठीक है, जो आज मान शान और नाम के लिए जो लड़ाइयाँ चल रही हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत में, वर्ल्ड में, तो ये माइंड भी थोड़ा सा कम हो जाए। देखिए एक बड़ी पोजीशन पे सारे लोग तो नहीं आ सकते और सारे हो भी नहीं सकते। हर किसी का अपना एक कैलिबर है, हर किसी में अपना इंटेलिजेंस है। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। लोग इतने मतलब स्मार्ट वर्कर भी नहीं बोलेंगे, आज सुपर स्मार्ट वर्कर बन गए हैं। लोग आज एआई से, इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम निकाल रहे हैं।
आज लोग जल्दी से जल्दी जो युवा है और बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत जल्दी तरक्की चाहते हैं, और वो हो भी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां समाज में बहुत आते जा रही हैं। आज देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए दिन हम सुनते हैं लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, लोगों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, लोगों में डर बहुत ज़्यादा है, फियर तो इतना ज़्यादा है कि कल आज जो मेरी नौकरी है वो कल रहेगी नहीं रहेगी, ये एक फियर है। आज जिस चेयर पर मैं हूँ कल वो चेयर रहेगी नहीं रहेगी, इस टाइप के फियर्स हैं। और ये फियर के साथ साथ इतनी एंजाइटी लोगों में हो रही है, इतने डिसऑर्डर्स हो गए हैं। बहुत सारे लोग तो काम करते करते सुबह से शाम तक उस एक्सेल शीट पे काम करते करते या अपने पावर पॉइंट पे काम करते करते ऐसे मेंटली रिटार्डेंट हो चुके हैं जो कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक काम ही काम करते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसका कोई फ़ायदा होता है? समटाइम इसका फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरीके से चलाना है, अच्छी डिसीजन मेकिंग अगर आपको चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए, शांति में कोई डिसीजन लेना है, देखिए एक छोटा सा डिसीजन कंपनी का न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी को तबाह कर सकता है, कंपनियों को तबाह कर सकता है। और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की होड़ से आज देखिए आज ऑर्गेनाइजेशन की हालत क्या हुई है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो करप्शन की शिकार हुई जा रही हैं। आज कॉर्पोरेट करप्शन एक वन ऑफ द बर्निंग इशू बन चुका है कंपनीज में। एम्प्लॉय रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो इन सब के पीछे अगर हम देखिए तो हमें क्या है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बढ़ते जा रही हैं, और आने वाला टाइम क्या है धीरे धीरे और ये तकलीफें, ये परेशानियां और बढ़ते जाएंगी। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, तो वैसे वैसे जॉब प्रेशर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, काम का प्रेशर बहुत बढ़ता जाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब हो क्या रहा है, प्रेशर तो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या है कि इनर पावर लोगों में धीरे धीरे कम होती जा रही है। जबकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़े तो हमको अपनी इनर पावर को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम आने वाली मुसीबतों का या आने वाली चैलेंजेस को जिसको कि हम फेस कर पाएँ, उसके लिए हमें पावर चाहिए, ताकत चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, डिसीजन लेने की पावर चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? वो आएगी जब हम लोग शांत होकर के अपनी इनर पावर को बढ़ाएंगे। अब इनर पावर बढ़ नहीं रही है, बाहर की प्रॉब्लमें बढ़ते जा रही हैं, तो लोग डे बाय डे कोलैप्स हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एपिसोड हमने पिछले कई दिनों में बड़ी बड़ी कंपनियों में सुन लिए हैं कि 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में लोगों को चलते चलते ऑफिस का काम करते करते ही हार्ट अटैक आ गया। लोग रातों रात सुसाइड कर ले रहे हैं कि आज मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी जगह दूसरे का प्रमोशन हो गया, आज मेरा इंक्रीमेंट ना होकर के दूसरे का इंक्रीमेंट बढ़ गया। इस की वजह से रातों रात लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इस टाइप की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं डे बाय डे, इनमें अब हमको क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मैं सारे चीज़ों का सॉल्यूशन तो नहीं बता सकता, और ऑफ कोर्स मैं होता भी कौन हूँ सॉल्यूशन बताने का, बट मुझे लगता है कि अगर हम अपनी इनर पावर को थ्रू द स्पिरिचुअलिटी, अपने स्पिरिचुअल पाथ से अगर बढ़ाएं, तो हम धीरे धीरे करके जो आने वाले चैलेंजेस हैं कंपनीज में, या जो आज प्रेजेंट में जो चैलेंजेस हैं, इनको हमारी स्पिरिचुअलिटी हेल्प कर सकती है। अब सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमें सत्य क्या है, सच क्या है वो बताता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है, हमारी इनर पावर को बढ़ाने में मदद करता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको आज में जीना सिखाता है। आज हम में से बहुत सारे लोग आज में जीते ही नहीं है, या तो हम पास्ट के इतने बड़े पास्ट बैगेजेस को अपने सर पे लेके चल रहे हैं, या फ्यूचर की चिंता वरीज को लेकर के हम इतने वरीड हैं कि जो परफॉर्मेंस हमको अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी कंपनीज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सबको बनाए रखने के लिए, और सेकंड एक मेजर चैलेंजेस जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कंपनीज में जो हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो हो रहा है, वो है वैल्यूज़ का। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ गई, लोगों में EQ, उनका इमोशनल क्वेश्चन भी माइट भी थोड़ा बढ़ गया हो, उसको भी बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद अपना इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वैल्यूज़ कहाँ से लाएंगे? अगर आज मैं आपको बोलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईमानदारी लानी है, स्वच्छता लानी है,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के लिए हार्मनी लानी है, एक दूसरे के लिए प्यार लाना है, एक दूसरे के लिए सम्मान लाना है, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट लानी है, ये कहाँ से लाएंगे? ये कौन सी बाजार से लेके आएंगे? ये नहीं है। आने वाले टाइम में सारे कंपनीज में जो सबसे बड़ा क्राइसिस आने वाला है वो वैल्यूज़ को लेके आने वाला है। देखिए, काम करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, किसी भी कॉर्पोरेट को रन करने के लिए लोग तो चाहिए ना। और लोग कहाँ से आ रहे हैं? लोग हम और आप में से, इस समाज से आ रहे हैं। और समाज हम सबको लेके बनता है, हम सब से लेके बनता है। और समाज में वैल्यूज़ की डे बाई डे कमी आ रही है। इंटेलिजेंट हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करें? इंटेलिजेंस के साथ वैल्यूज़ भी तो चाहिए ना। ईमानदारी भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, लोगों को टैकल करने की पावर भी चाहिए, टॉलरेंस भी चाहिए, क्षमा भाव भी चाहिए, फॉरगिवनेस भी चाहिए। ये लैकिंग है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? दोस्तों, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे, आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान आ जाएगा। ये धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में से कम हो जाएंगे अगर सारे लोग थोड़ा इस पे ध्यान दें। इवन आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टू टाइम इस टाइप के सेमिनार्स, इस टाइप की क्लासेस, स्पिरिचुअलिटी को, एसक्यू को, स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। लेकिन स्टिल हमें बहुत ज़्यादा उसमें और काम करने की ज़रूरत है, और ये आज समाज की ज़रूरत हो गई है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को थोड़ा बढ़ाइए, इसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाइए। थोड़ा मेडिटेशन आप कर सकते हैं तो करिए, थोड़ा योगा करिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करिए। शॉर्ट टाइम के लिए मत देखिए, दूरदर्शिता दिखाइए। और सबसे पहले जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, अपने ही लोग हैं, कोई बाहर के तो नहीं है ना, हमारे ही ह्यूमन रेस के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। तो उनके लिए हमारे को एम्पैथी होनी चाहिए। सबके लिए सबका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। हमको सबको साथ लेने के लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए। अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को प्रेरणा भी दे रहा हूँ, प्रेरित भी कर रहा हूँ। और मेरा ये फर्म बिलीव है, आज कुछ परसेंट में तो मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो 20 से 30% प्रॉब्लम्स, अगर आपका एम्प्लॉई मेंटली मन उसका अच्छा है, अगर उसका माइंड अच्छा है, वो अंदर से कंटेंटेड है, अंदर से खुश है, परेशान नहीं है, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा और कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और उसकी जो मिशन और विज़न में वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः अपने टॉपिक पे ले जाऊंगा कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी आज इस बिगड़ते हुए एनवायरनमेंट में, बिगड़ते हुए माहौल में, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पर कि हम आप सारे लोग काम करते हैं, कैसे मदद कर सकता है। तो दोस्तों, खुशियाँ बांटिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा चलिए, लोगों को भी आगे चलने के लिए प्रेरित करिए, खुद में खुशी लाएं, दूसरों में खुशी बांटें, खुद खुश रहें, दूसरों को खुशियाँ बांटें, खुद में सुख और आनंद में रहें, ब्लिस में रहें, इंजॉयमेंट में रहें, औरों को भी इंजॉयमेंट में रहने दीजिए। अपने लिए भी क्षमा भाव रखें, दूसरे के लिए भी क्षमा भाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। हैव ए ब्लिसफुल डे। थैंक्स अगेन।